फ्रेंड्स, ये वीडियो मैक्सिमम 30 से 50 लोगों के बीच में जाएगा यूट्यूब के द्वारा। अगर हो सके तो आप इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो जीएसटी में कौन से पॉइंट्स को हमको टेक केयर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। इसके अंदर एक कंडीशन है कि जो एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन है, जो प्रोसीड्स है, वो 9 महीने या फेमा द्वारा प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अंदर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिफंड वापस देना होगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जब पेमेंट प्रोसीड रियलाइज हो जाएगी तो रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लाई टू एससीजेड विथ पेमेंट हो या अंडर एलयूटी हो, अब केवल ऑथराइज ऑपरेशन में ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऑथराइजेशन लेटर जो है, एंडोर्समेंट कॉपी, उसको ले लीजिए। अब नॉट नेसेसरी कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद जो जो ड्यू डेट दे रखी है उसी पे हम लोग जो है एक्टिव हो और ये काम करें। आप कभी भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में कर सकते हैं। आईटीसी रिवर्सल की बात करते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो आपके पास में 30 नवंबर तक का टाइम, लेकिन मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही आप ये लोग चेक कर सकते हैं। रूल 4243, मंथली बेसिस पे भी आईटीसी रिवर्सल होता है, एनुअल बेसिस पे भी आईटीसी रिवर्सल होता है। मंथली बेसिस पे जो आईटीसी रिवर्सल हुआ है, अगर वो एनुअल बेसिस के आईटीसी रिवर्सल से ज़्यादा है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, मतलब उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और कम है तो आपको एडिशनल आईटीसी रिवर्सल करनी होगी। रूल 37 बोलता है नॉन पेमेंट विद इन 180 डेज। तो इसके अंदर भी आप क्यों वेट करते हैं नवंबर दिसंबर तक का? आप अभी से एक्सेल के फॉर्मूले लगाइए, उसमें देखिए कि 180 डेज में कितने पेमेंट नहीं हुए हैं और आईटीसी ऑलरेडी ले रखी है, उसको चेक करके उसका जो है रिवर्सल कर दीजिए, सो दैट इंटरेस्ट का बर्डन आपके ऊपर कम से कम आए। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ना, ये कभी भी इसका आईटीसी रिफंड नहीं होता है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स सप्लायर, रूल 37A, इसको भी आप देख लीजिए। अगर आप रिवर्सल नहीं करते 30 नवंबर तक तो आपको 18% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका भी ध्यान रखिए। अगर एक्सेस टैक्स क्रेडिट ले रखी है 18% देगा। अब पता कैसे चलेगा? एक सिंपल सा देखिए, जीएसटी 2B, अभी क्या हो गया कि जीएसटी 2B आपका आईटीसी लेने का एक डॉक्यूमेंट हो गया है। बुक्स जीएसटी 3B में दोनों को मैच कीजिए। अगर किसी मंथ में जीएसटी 2B से ज़्यादा आईटीसी ले रखी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिए कि अब तो क्या है कि जीएसटी 2B से ज़्यादा आईटीसी ले ही नहीं सकते। 1/1/2022 के बाद में वो आया ना नोटिफिकेशन। अगर ले रखी है तो देखिए कि कहीं उस पर आईटीसी रिवर्सल तो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से इनएलिजिबल क्रेडिट, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस, रेंट के पैसेंजर व्हीकल्स, इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, वर्क कंस्ट्रक्टिव सर्विस, गुड रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपोजिशन डीलर से कोई टैक्स गुड्स रिसीव हो रहा है, गुड्स लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ हो गए, डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री। देख लीजिए इसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल की है कि नहीं की है। नहीं की है तो कर लीजिए। रीक्लेम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2017 से लेके 2024 तक अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्सल की है किसकी वजह से 180 डेज नॉन पेमेंट ऑफ वेंडर, तो ध्यान रखिए इसका इन्फिनिट पीरियड है, मतलब इसका आईटीसी आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं। अगर 180 डेज की वजह से आपने रिवर्सल की थी तो रिक्लेम करना भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए। आईटीसी लेना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया 1/1/2022 के बाद में क्या हो रहा है कि जीएसटी 2B के बेसिस पर ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। 2B 3B में चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आपको 3 चीजें दिखाई देगी। एक, जो ऐसे सप्लायर है जिन्होंने जीएसटी 1 में अपनी रिटर्न ही नहीं भरी है, तो उसकी वजह से 2B में मेरे पास नहीं आ रही है। 2B में इनवॉइसेस दिख रही है लेकिन मेरे बुक्स में नहीं है। क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं जिससे कि आईटीसी डिडक्शन हुई है, तो ये सब चीज़ें कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जीएसटी 2B से मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बुक्स रिवर्सल करनी है, बुक्स में कुछ एंट्री करनी है, आईटीसी को क्लेम करना है, वो सब चीज़ें आपको इन चीज़ों से पता चलेगी। ई इनवॉइस के रिलेटेड भी आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर सामने वाला वेंडर ई इनवॉइस कैटेगरी में आता है तो उससे ई इनवॉइस लीजिए, क्यूआर कोड होना चाहिए, अदरवाइज आपकी आईटीसी को चैलेंज किया जा सकता है। क्रेडिट कोड, क्रेडिट नोट्स, सेक्शन 34(2) ऑलरेडी क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको ये क्रेडिट नोट जो इनका पीरियड है उससे पहले पहले करना है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप उस तक वेट क्यों करते हैं? अगर है तो अभी से ही कर दीजिए, अभी से उसको इंक्लूड कीजिए। अगर
क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं सप्लाई रिलेटेड टू 23-24, तो 30 नवंबर से पहले पहले इनको दिखाना है आपको। अगर 30 नवंबर तक नहीं दिखाया तो जो हो सकता है आपकी जो आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना चाहते हैं वो रिड्यूस नहीं हो। ध्यान रखिए कि डेबिट नोट के केस में इन्फिनिटी पीरियड दिया है, लेकिन क्रेडिट नोट के केस में अभी भी हुआ है। पीओएस इंटर दिखाना चाहिए था, इंट्रा दिखा दिया, वाइस वर्सा। एज ए सप्लायर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन सामने वाले के लिए उसका आईटीसी को चैलेंज किया जा सकता है। तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ पीओएस भी जरूर ध्यान रखिए। फिर जो मेरी बात आती है वो आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीटीए इंपोर्ट ऑफ सर्विस रॉयल्टीज, सिक्योरिटी सर्विस बाय बॉडी कॉर्पोरेट, लीगल फीस पेड टू एडवोकेट, रेंट केब, हायरिंग ऑफ मोटर, पेमेंट टू डायरेक्टर, रेंटल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इन सब पे अगर आरसीएम पेमेंट नहीं किया है तो इसको पेमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आरसीएम के लिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सीजीएसटी रेट, आरसीएम के लिस्ट के लिए 13 नोटिफिकेशन जीएसटी रेट, आरसीएम लिस्ट के लिए सर्विस के लिए 10 और आरसीएम लिस्ट इस 4/2017 इनको रेफर कीजिए, क्योंकि इनके ऊपर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुआ है। केवल इनके ऊपर मत जाइए, लेकिन इसके ऊपर आपको बेसिक वो मिल सकता है। फ्रेंड्स, सेल्स में अगर आपने कोई सेल्स नहीं दिखाई है जिसमें क्रेडिट नोट, इनवॉइस, डेबिट नोट हो सकता है, दिखा दीजिए। कोई जीएसटी नंबर गलत डाल दिया, इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, करेक्ट कर लीजिए। शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट किया है, करेक्ट कर लीजिए। टैक्सेस एडवांस रिसीव हुआ सर्विस के केस में, टैक्स नहीं पे किया है, जल्दी कर लीजिए। बी2बी सप्लाई थी, बी2सी में दिखा दिया, करेक्ट कर लीजिए, वाइस वर्सा। ई इनवॉइस ये आप जरूर ध्यान देंगे। इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में चेक कर लीजिए। नॉट नेसेसरी वेट करें 30 नवंबर को, उससे पहले भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जय हिंद जय भारत। इसको अगर 30 लोग देख रहे हैं तो 30 लोगों का अगर ये शेयर कर सके, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।